दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ताकत दुनिया को दिखाई, लेकिन ये ऑपरेशन एक बार फिर से बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय शाह और जगदीश देवड़ा, इनके बयानों ने क्यों मचाया बवाल? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 मासूमों की जान ले ली थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया गया था। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन अब ये गर्व का पल कुछ नेताओं के बयानों की वजह से विवादों में फंस गया है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कर अपमानित किया। यह बयान इतना शर्मनाक था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि एफआईआर कोर्ट की दखलंदाजी के बाद दर्ज हुई, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में झुकते हैं। कांग्रेस ने इसे देश की सेना का अपमान बताकर जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की। देवड़ा ने सफाई दी कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि हर बार नेता यही करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा क्यों दिए जा रहे हैं। और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकियों को हमारे कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया। यह सिर्फ जुबान की फिसलन है या फिर कुछ और है? इन बयानों को सेना का मनोबल और देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के बलिदान और देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। जब नेता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। कांग्रेस ने इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच की मांग की, और हमारा भी यही मानना है कि ऐसी गलतियों की माफी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये बयान देश के लिए खतरनाक है। इन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए, और तमाम जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ निष्पक्ष जांच भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इन नेताओं की बयानबाजी से हमारी सेना का मनोबल कमजोर होता है? क्या इनकी बयानबाजी से हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है? क्या इनकी बयानबाजी से जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बयान किनके इशारे पर दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। कोर्ट की फटकार के बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इन पर कोई एक्शन और नहीं लिया और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की। यहां तक कि इनके बयान से अभी तक पार्टी ने किनारा कशी भी नहीं की। आपको क्या लगता है कि इन नेताओं को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इन नेताओं की बयानबाजी से दुश्मन देश कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे? हमारी देश की एकता और हमारी देश की भाईचारगी को तोड़ने वाले ये बयान, क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।